आप बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मैं इनको बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया है, मैंने नहीं इस मामले में ज़्यादा पढ़ना चाहती। उन्होंने कहा सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड करनी है। हमारे पीछे एक कैंपस 10 की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़े भी, तो हम आपको बचा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा ऐसा वैसा। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज़ एंकर ने हमें एक स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है, और एंड पे बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोलें कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज़ आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके, मैंने बोला, मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक़या बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी ज़ुबान थोड़ी सी ना अटकती थी। तो मुझे मिस ने बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी, आप बोलते तो ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। मिस के डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जब मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट करके लगा दिया कि कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और मुतासरा की आई विटनेस है, इसने देखा है। मैंने जबकि वीडियो में बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। जागती रहती हूँ उसके ऊपर, मैं फौरन एक्शन लेती हूँ। और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डीपीओज हैं, आईजी साहब हैं, इन सबको पता है कि अगर खवातीन के या बच्चों के खिलाफ कुछ होगा तो अपने आप कानून को जो है वो हरकत में आना, और जो कल्प्रिट्स हैं या जिन पे इल्जाम है उनको अरेस्ट करना है। 2-2 घंटे में लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि लाहौर का जो क्राइम है, इट हैज गॉन डाउन बाय 42%। ये कोई छोटी बात नहीं है। देयर इज समबडी डूइंग दिस बिहाइंड द सीन्स। लॉ एंड ऑर्डर मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि देखें, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वेट कर सकता है और चीजें वेट कर सकती हैं खूब, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर वो ठीक ना हो तो लोगों की जानें, इज्जतें, माल महफूज नहीं है। हेल्थ के ऊपर मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी को अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो लोगों की जानें जा सकती हैं। और कल गुजरात में जो वाकया लाहौर में हुआ है, गुजरात में अचानक बच्चों को वर्गला के जो है वो सड़क पे लाया गया। और मैं आपको ये बताऊं, जो हमारी इंटेल रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि उनमें कुछ बच्चे थे जो वर्गलाने में आ गए, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स के गाब में थे, उनके भेस में थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। उनको जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने लॉन्च किया था, वो आए थे। वो पूरा मेरे पास एक नेटवर्किंग जो है वो मेरे पास आ गई है कि किस तरह क्या हुआ। और फिर कल एक बहुत 2 दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। ये जो गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ, उससे उसको जोड़ दिया गया, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक तस्वीर, मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा है, वो बहुत, उसको चोट आई हुई है सर में और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है। तो मैंने फौरन पता किया, मैंने डीसी गुजरात को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है। उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पे चोट आई है, तो अभी उस बच्चे का जो है वो सर्जरी हो रही है। मैंने उसके वालिद का नंबर लिया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ है। उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बेटा ज़ख्मी हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी नहीं, आप फिक्र ना करें। खैर वो तसल्ली हो गई। मैंने सारे डॉक्टर्स को लाइन अप किया, एयर एम्बुलेंस को लाइन अप किया कि गुजरात से अगर उसको लाहौर लाना पड़ता है, कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो एयर एम्बुलेंस को हमने लाइन अप किया। और उसकी सर्जरी, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो गई, मैं उसके वालिद से इन टच थी फ़ोन पे। उसका वालिद बहुत खुश था, वो अपने बच्चे को छोड़ के हमें दुआएं दे रहा था। वो मेरा फ़र्ज़ है, वो मुझे करना था। 4-5 घंटे की सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई है और वो अब रिकवरी में शिफ्ट हो गया, आईसीयू में शिफ्ट हो गया। उसके शिफ्ट होने के बाद भी जब तक वो वहाँ पर सर्जरी में रहा, डीसी वहाँ पर मौजूद रहा। और मैंने वो रात को वीडियो खुद देखी, वो एक नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस की गाड़ी से की टक्कर से वो बच्चा मोटर बाइक पे था, वो नीचे, वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहाँ पुलिस की गाड़ी की साइड लगी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़रा थी। तो वहाँ पर वो बच्चे को उठा के कोई लॉयर्स थे वो हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस, और उस पुलिस को जो
गाड़ी को जो चला रहा था उसको, वो पुलिस का था, कांस्टेबल था क्या था मैं नहीं जानती, उसको हमने अरेस्ट किया, 2 लोग थे उसमें, हमने उसको अरेस्ट किया, ही इज बिहाइंड बार्स। तो बात यह है कि उसको भी उन्होंने इसी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया। उस बच्चे का पूरा माशाल्लाह इलाज हुआ। अफसोसनाक है कि वो एक्सीडेंट हुआ, पुलिस को भी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन उस वाक्य से उसको जोड़ दिया गया और हमदर्दियां बटोरने की कोशिश की गई। एक बच्चे की जान को, जिस तरह एक बच्ची की इज्जत को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की गई, ऑनेस्टली दिस इज हॉरिफाइंग। आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको अब लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है, किसी के खानदान के ऊपर आपने खड़े होकर अपनी सियासत तामीर करनी है, अपनी डूबती हुई सियासत। और मैं आपको बताऊं, जो इस्लामाबाद में ये लोग आग नहीं लगा सके, जो ये KPK से हमला आवर हुए और जो ये आग पंजाब में नहीं लगा सके, वो इन्होंने इस बच्ची को इस्तेमाल करते हुए आग लगाने की कोशिश की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे का एक जीता जागता इंसान है, जिसको अपने अवाम का ख्याल है, जिसको अपने अवाम की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की इज्जत का, अपने खानदानों की इज्जत का ख्याल है। यहाँ पर हम सियासत चमकाने नहीं बैठे हुए। सियासत की एक लिमिट होती है। सियासत खिदमत का नाम है, इंसानियत का नाम है। सियासत हैवानियत और शैतानियत का नाम नहीं है। और अगर आपकी सियासत हैवानियत और शैतानियत तक आ जाती है तो आपको फिर वहीं होना चाहिए जहां आप इस वक्त हैं। मेरे लिए बतौर माँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है। तो मैं आपके तवस्सुत से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो जो इसके अंदर सहाफ़ी इन्वॉल्व है, वी ब्लॉगर इन्वॉल्व है, जो जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है, जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की है, जिसने उस बच्ची को उसके वालिदैन को बदनाम करने की कोशिश की है, सारा आपके सामने ये पूरे अकाउंट्स हमने निकलवा लिए हैं। इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, मेरे ऊपर आप जो मर्जी बात करें, मैं रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जहां पर किसी की बेटी का सवाल आ गया, किसी इज्जतदार खानदान का सवाल आ गया, तो ये मैं होने नहीं दूंगी इंशाल्लाह। इस हद तक आपकी सियासत अगर गिर गई है तो आपको चेहरा अपना शीशे में घनौना, आईने में चेहरा देखना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर। और फिर हमेशा से ये होता है कि बड़े आराम से, जो 9 मई में भी हुआ कि बच्चों को आगे लगा के, कारकुनों को आगे लगा के, खवातीन को भड़का के आगे लगा के, स्टूडेंट्स को आगे लगा के, आज वो जेलों में जल रहे और वो ये सब आराम से बैठे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इकट्ठे होकर यहाँ पर हमला आवर हो जाते हैं। ये भी यही हुआ है। बच्चों को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके उन्होंने उन स्टूडेंट्स को आज मुश्किल में डालने की कोशिश की है। तो मेरी अपने जो तलबा हैं, तालिबात हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि अपनी हुकूमत पे यकीन रखें। आपका फेथ होना चाहिए कि आपका ताल्लुक चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, बिला तफरीक आपकी जान, आपकी आबरू, आपका माल, आपकी इज्जत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी से मैं गाफिल नहीं। और कोई क्वेश्चंस प्लीज? जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे आपने बताया कि जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको डैमेज करने की साजिश थी, मगर इसके अलावा जो जब से आपने बतौर चीफ मिनिस्टर अपना ये ओहदे को संभाला है, हमने देखा कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए आपने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए, जिनमें बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, लैपटॉप की तकसीम है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अब लैपटॉप की तकसीम है, या बच्चों के जो गेम्स कॉम्पिटिशन है उस हवाले से आपके इनिशिएटिव्स हैं। अब बात ये पूछनी है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं अभी तक कितने पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि इस बात को आपके क्रिटिक भी मानते हैं कि मरीम नवाज जो कहती हैं वो करके दिखाती है। ये अंदाजा हो सके कि अभी तक कितने लोग पकड़े गए हैं जो इसमें मुलव्वस हैं? देखिए उस्मान, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है कि हमने वो ट्रैक डाउन कर लिया है। बहुत सारे अकाउंट्स हमारे पास आ गए, कुछ की मैंने आपको दिखाई। जब उनको पता चला कि एक्शन लेने लगी है हुकूमत, तो उन्होंने बिल्कुल अपना स्टांस बदल लिया। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है जो हो रहा है, और पहले ये प्रोपगेट की न्यूज़ के खुदा न खास्ता उस बच्ची की मौत हो गई। और फिर जब पता चला कि वो सामने आ चुका है कि वो बच्ची वहां पर नहीं है, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड भी ये शो करता है, बाकी भी जो तमाम एविडेंस मिल गया कि वो बच्ची तो 2 तारीख से ICU में पड़ी हुई है। उसके बाद उन्होंने फिर वो बच्ची, एक और कोई 2 बच्चियों का नाम लिया, उनका भी कोई, एक का नाम मिनाहिल था और दूसरे का नाम क्या था, किंजा,
कोई किन्जा बच्ची है, फिर उन दोनों बच्चियों के पीछे वो लग गए कि वो वाकया उन्होंने क्रिएट कर लिया, उसका वो विक्टिम वो ढूंढ रहे हैं और आज तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको विक्टिम नहीं मिल रहा। मैं तो ये हैरान थी जब शुरू में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो मैं इसलिए खामोश रही कि कभी ऐसा भी होता है कि वाकया वाकई हुआ होता है, वालिदैन कभी पर्दा डालते हैं या पुलिस कभी जो किसी की साइड ले लेती है, कभी सही तरह इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आती, सबूत नहीं होते। तो मैंने तो हर तरह से खंगाल के देख लिया है, वहां तो कोई विक्टिम है ही नहीं। मतलब कत्ल हुआ हो किसी का और आपको जो मकतूल है वो ना मिले और आप कहें जी कत्ल हुआ है, तो वो तो पूरी कहानी घड़ के उसके बाद विक्टिम की तलाश कर रहे हैं और आज तक तलाश में, एक फेल हुआ दूसरा विक्टिम, दूसरा फेल हुआ तीसरा विक्टिम, वो विक्टिम ढूंढ रहे हैं अभी तक। तो मैं उस्मान ये रिपीट करना चाहती हूँ कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और पीटीआई के जो पेड सहाफ़ी, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो अभी जेल काट के आए हैं अपनी झूठ की पादाश में लेकिन बाज नहीं आते, उन्होंने कहा कि दूध पिलाते पिलाते ये खून पिला दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेशन, दिस इज कॉल्ड इंसाइटिंग टू म्यूटनी। ये मुझे ये बताएं ना कि ये इंसाइट कर रहे हैं, ये किस चीज के ऊपर इंसाइट करे, वो वाकया जो हुआ ही नहीं। और बच्चों को, स्टूडेंट्स को बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को अगर खुदा न खास्ता वो कल को किसी मुश्किल में आ जाते हैं तो कौन है उनको बचाने वाला। ये स्टूडेंट जो यूज हुई है, जिसकी इन्होंने वीडियो को एडिट किया और उसको कहा है कि बोलो बोलो, ये आपके पास बैठी हुई है, वो कह रही है कि इन बच्चों के पीछे कोई है जो इनको प्रोवोक कर रहा है। जी मैडम, मेरा नाम यूनुस पार्ट है। तो मैं ऑनेस्टली आई विल बी वेरी अनस्पेयरिंग। मैं इस मामले में इसको मैं आखिर तक जाऊंगी और जो जो इसमें इन्वॉल्व है उस बच्ची को बदनाम करने में और ये रिवायत डालने में, उनको मैं छोड़ूंगी नहीं।